चीज ये पूछना है आपसे कि अगर हमारे जो दलित समाज है उसका जो कल्याण हो, मतलब कि किसी को हमको नहीं मानना है, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, वो भी मेरे को आपसे जानना है थोड़ा। देखिए, समाज का जो कल्याण और उसकी जो तरक्की है ना, वो तो समाज के जो लीडर्स हैं वही बताएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम आप लोग ज्यादा जानते हैं। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको इंटरनली तलाश करना होगा। आप अगर बाहर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश करेंगे तो आपको शायद सोल्यूशन सही नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जो है ना, एक शिकायत रही है, और वो शिकायत दलितों से एक जमाने तक रही है, और इसके अलावा जो दूसरे ओबीसीज वगैरह और भी जो ट्राइबल हैं उनसे, वो ये कि इंडिया में जब भी फसादात हुए, इस्तेमाल किसको किया गया? मुझे आप बताइए। मुसलमानों के खिलाफ, दलितों को ही करा गया है, हर बार दलितों को ही करा गया। और आज भी अगर कहीं फसाद हो जाता है, चूंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर होता है ना, उसकी मर्जी है तो फसाद होगा, नहीं है तो नहीं होगा। दिल्ली में फसाद हुआ इसी तरीके से, और भी मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, और भी इस तरह के जो चुटर पुटर वाकयात होते रहते हैं, उसमें आदिवासियों को, ट्राइबल्स को, ओबीसीज को और इसी तरीके से दलितों को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि वो इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन सही नहीं था, इसलिए ये भी वजह है। दूसरी ये कि आपकी जो लीडरशिप है, आपकी जो कम्युनिटी की लीडरशिप है, वो ये मैसेज देने में फेल हो गई कि भाई हमारा असल मसला मुसलमानों से है ही नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर कभी अत्याचार नहीं किया। बाबा साहब की हम कंफ्यूजन के मोड़ में इसीलिए है कि बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें पाकिस्तान, मैं भूल गया उस पुस्तक का नाम, उसमें पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया, उसमें बाबा साहब ने इस्लाम को भी बोला है कि अच्छा नहीं है वगैरह, तो ठीक है, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बाबा साहब ने तो बहुत सारे, मैं कहता हूँ क्रिश्चियनिटी को तो अच्छा नहीं बोला होगा, क्रिश्चियनिटी को भी बुरा ही बोला था, हिंदू को भी अच्छा नहीं बोला है। हाँ, नहीं बोला ना। अब आप देखें कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आपको पता है कि उसकी बेस क्या है? बाबा साहब ने हर चीज अपने जहन से तो नहीं बनाई, कहीं ना कहीं से तो लिया होगा। कहाँ से लिया था? नहीं, हाँ, अंग्रेजों के कानून पे लिया, अंग्रेजों के कानून से लिया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद पर आया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिकन रेवोल्यूशन की बुनियाद पर अमेरिका में आया, उसी की बुनियाद पर तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना भाई। तो ये अमेरिका में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आया है, अमेरिकन रेवोल्यूशन में सारे के सारे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे। तो जिस क्रिश्चियनिटी को बुरा समझ रहे थे, उन्हीं क्रिश्चियंस के कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बनाकर तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिया उन्होंने। हाँ, सभी जगह का तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब की अपनी जो एनालिसिस है उसकी बुनियाद पर क्रिश्चियनिटी भी गलत थी, अपनी एनालिसिस की बुनियाद पर इस्लाम भी गलत था, उनकी एनालिसिस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी सारी एनालिसिस सही हो, चूंकि वो इंसान थे, वो परमात्मा नहीं थे। यानी ये भी तो हो सकता है ना कि उनको गलत बताया गया हो, उन तक बात सही ना पहुंची हो। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं हुआ, बाबा साहब ऐसा गलत नहीं लिख सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनको कोई गलत बताए या उन तक गलत मालूमात पहुंचे, क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या बाबा साहब अरबी जानते थे, उर्दू जानते थे, जो कि इस्लाम की जो एक्चुअल जो लिटरेचर है वो तो अरबी, उर्दू, फारसी में है। बाबा साहब इन तीनों जुबानों को नहीं जानते थे। ट्रांसलेशन पढ़ के अच्छा, ट्रांसलेशन किसके थे? ट्रांसलेशन सारे जो है अंग्रेजों के किए हुए थे, और अंग्रेजों का उस जमाने में सबसे ज्यादा मसला मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, दलित नहीं थे। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा मुसलमान से था, तो जितना ज्यादा अंग्रेज मुसलमान को बदनाम कर सकता था उसने किया। बाबा साहब तो वही किताबें पढ़कर इस्लाम को समझना चाह रहे थे ना। मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ, नो रिलीजन, आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये क्लेम कर रहे हो कि जो बाबा साहब थे, अम्बेडकर साहब, वो इनफॉलेबल थे, वो गलत नहीं कर सकते, गलती नहीं होती थी उनसे, इंसान नहीं थे वो? अभी तक आप कोई गलती बता सकते हो तो? नहीं, मेरी बात नहीं, अभी तक नहीं, वो बता दिया हमने। हम जो इस्लाम के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की हुई है, हम उसका उल्लंघन करता, हम कहते हैं ये गलत है, वो ठीक नहीं है। जो टिप्पणी इस्लाम के ऊपर की हम उसको गलत कहते हैं। उसके अलावा भी कई गलतियां हुई होंगी, इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने तैयार किया गलती, तो अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अमेंडमेंट्स की जरूरत ही उस चीज के अंदर पड़ती है जब ये माना जाए कि वो फिट इन नहीं है, अप टू डेट या कॉन्टेम्परेरी सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है, आपने बोला, जी, आपने कंप्लीट कर लिया।
नहीं इट्स ओके। खुद इन्होंने बोला कि बाबा साहब वो मतलब कि धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को, और हम नहीं मानते, तो इसका मतलब वो वहाँ पर फैलिबल हुए, वहाँ पर ये हुए। बाबा साहब से गलती हो गई बुद्धिज्म को समझने में। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर गलती नहीं करते थे तो जितनी देर तक वो निचली जाति के अंदर रहे हैं, गुड़ते रहे हैं, उस वक्त तक तो वो अपने आप को भी गलत मानते हैं ना, सनातनी रहे हैं, तभी तो छोड़कर बुद्ध हुए। अगर सनातन धर्म के अंदर ही रिफॉर्म्स करनी होती और वो उसको मानते होते ठीक है या मैं ठीक हूँ, तो वहां पढ़कर बेहतर बनकर खुद को ब्राह्मण क्लेम करते। उनको भी पता था कि ये गलत है, ब्राह्मण समाज की नहीं बोल सकते ना, इसको सुधार थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। अगर माने तो बुद्धिज्म तो गलती थी ना आपके हिसाब से। बुद्धिज्म अपना सबसे सिलेक्ट करने को हमको आया तो हम बुद्धिज्म सिलेक्ट करेंगे। आपने क्यों नहीं किया? अभी हमने बहुत सारे चैनलों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो चैनल देखते हैं जैसे सनातन समीक्षा वगैरह। अच्छा मैं हजरत ये थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं और थोड़ा ये मुद्दे की तरफ नहीं आ रहे। सवाल ये पूछा था कि उन्होंने, आपने खुद बोला जैसे शदाब भाई ने कहा, आप उस चीज को रखें कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया फिर उसे, बस इतनी सी बात है। इसका मतलब है आप उनको इस मामले के अंदर गलत समझते हैं या आप कहते हैं उनकी अपनी चॉइस थी? बाबा साहब जो भी करते थे अच्छे से सोच समझ के करते थे। चलो ठीक है, कोई बात में उसको गलत लगता था तो ठीक है नो रीजन का। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि आपने बोला कि वो इनफेलिबल है, लेकिन फिर आपने खुद अपने आप उनको फेलिबल माना, और फिर उसको देखिए, आप खुद भी स्टडी कीजिए और उसके बाद देखिए। अच्छा, और एक बात ये चले गए, एक बात ये नो रिलीजन साहब के आप फिर नो रिलीजन रखें। अगर आप बाबा साहब को इनफेलिबल मान रहे हैं ना, तो फिर आप बहुत मजबूत रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं कि आप एक गॉड या एक गॉडली और हेवनली पर्सनैलिटी में बिलीव करते हैं, जिनको आप बाबा साहब कहते हैं। क्योंकि एक इंसान तो इंसान जो है वो अगर वो गॉडली ना हो तो फिर वो ये मुमकिन नहीं है कोई इनफेलिबल ना हो। इनफेलिबल यानी वो फेलिबल होगा, इनफेलिबल नहीं हो सकता फिर। पर मुफ्ती साहब अभी रिलीजन में जो है वो बहुत सारा जातिवाद है, बहुत सारा हमारे यहाँ नहीं है भाई, सारी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं, मुसलमानों में हो सकता है। और ये मुसलमानों में भी हिंदुओं के साथ रहने की वजह से हुआ है, ठीक है, हिंदुओं के साथ। इस्लाम में नहीं है, इसकी गारंटी कोई भी आके साबित करना चाहे कर ले। मेरा कहने का मतलब यही था कि रिलीजन में मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सारे रिलीजन में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, वो सुधारते नहीं है, पर बाबा साहब अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती हुई है बाबा साहब से, बस सुधारते हुए, पर गलती तो हुई है ना, गलती हुई। तो ठीक है, जब गलती उनसे हो सकती है जिसको उन्होंने सुधारा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन उनको सुधारने का मौका न मिला हो, उनका ध्यान तो क्या हो। बाबा साहब ने ये भी बोल के गए थे कि मैं संविधान बना रहा हूँ, पर जो इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये संविधान चला देना चाहिए, ऐसे भी बोल रहे हैं। बहरहाल वो कहने का आपने खुद ही तस्लीम कर लिया कि संविधान में बाबा साहब से गलती हो सकती है, जो कि उनसे बहुत सी मर्तबा गलतियां हुई हैं जिसको उन्होंने सुधारा है, तो संविधान में भी हो सकती है, इसको तस्लीम आप कर रहे हैं। पर बाबा साहब ने एक्सेप्ट तो अब बात ही खत्म हो गई कि भाई अब हम ये कह रहे हैं कि कुरान में गलती नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि संविधान में गलती हो सकती है। तो जिस चीज में गलती नहीं हो सकती उसी को हम प्रेफरेंस देंगे, जिस चीज में गलती हो सकती है हम उसको सेकेंडरी रखेंगे। जी, तो और फिर इनका क्लियर भी नहीं हो रहा था कि पता नहीं किस तरफ जा रहे, कभी बाबा साहब को हाँ ये कर रहे, कभी बाबा साहब की गलती मान रहे, कभी बोल रहे कि वो धर्म को नहीं फॉलो करते। चलिए अल्लाह ताला इनको सही रास्ता दिखाए।